नमस्कार मेरे प्यारे जवानों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली यूपी कांस्टेबल के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। ट्रेनिंग सेंटर लिस्ट जारी हो चुका है। गृह जनपद में आप लोगों का ट्रेनिंग होगा या नहीं होगा, इस पर विस्तृत ब्यौरा यहाँ पे जारी हुआ है। हर एक डिटेल को यहाँ पे हम साझा करने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ बहुत से एस्पिरेंट का कहीं और भी संभावना है कि यहाँ पे निकल जाएगा। अभी एसएससी सीपीओ में कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि मेरा एसएससी सीपीओ क्लियर होने के फुल चांसेस है, उसका भी रिजल्ट आने वाला है, मैं मेडिकल स्किप कर दूं तो मैं सीपीओ में जॉब करूंगा। तो इसके रिगार्डिंग एक एस्पिरेंट ने बहुत अच्छी बात कही है। जो भी मान लीजिए बहुत से एग्जाम अभी क्लियर होने बाकी हैं, कुछ पेंडिंग है, किसी में आपके नंबर बहुत बेहतरीन होंगे तो अभी तक वो प्रक्रियाएं चल रही होंगी। जैसे कि रेडियो ऑपरेटर का हुआ, वो भी उसकी प्रक्रिया भी चल रही है, हेड ऑपरेटर की प्रक्रिया डीवी वगैरह चल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में क्लियर किया गया है। इसी के साथ ही साथ मेडिकल में किन गलतियों से आप एकदम सेपरेटली बाहर हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कोई भी सप्लीमेंट आपका काम नहीं देगा। और मेडिकल में कितने रुपए लगते हैं, काफ़ी एस्पिरेंट कह रहे हैं कि रुपए लगेगा, इस पर भी एक डिटेल से आपको डिस्कशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो साथियों पूरे वीडियो को लास्ट देखिएगा। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल है, उस पर सारा विस्तृत ब्यौरा भेज दिया गया है, जाकर उसको ज्वाइन कीजिए। ऐसे ही डिपार्टमेंटल अपडेट आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं जिनका किसी और एग्जाम में क्लियर होने के चांसेस हैं और वो मेडिकल यहाँ पे स्किप करना चाहते हैं। इसके रिगार्डिंग एक अभ्यर्थी का आप देखिएगा। पहले देखिए, ये एसएससी सीपीओ का हमने वीडियो बनाया था, उसमें एक एस्पिरेंट लिखे हैं सर 291 इंक्लूडिंग रॉन्ग क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस एनी चांस आल्सो सेलेक्टेड एज यूपीपी कांस्टेबल वांट टू स्किप मेडिकल बट फिर भी कोई चांस है। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि यूपीपी का मेडिकल ये स्किप करना चाहते हैं और इनके 291 नंबर हैं और ये इनको फुल कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर एसएससी सीपी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यूपीपी सही रहेगा भाई। ये एस्पिरेंट बहुत बढ़िया इनको राय दी है, यूपीपी सही रहेगा, क्योंकि अभी इन फ्यूचर एसएससी सीपीओ का क्या होने वाला है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, ये किसी को नहीं पता है फाइनली रूप से। अभी मेडिकल बाकी है उसका। और यहाँ पे देखिएगा भाइयों, जो मिल रहा है कर लो पहले, मैं अभी पुलिस से ज्वाइन करूंगा। तो देखिए, इस तरह के कुछ एस्पिरेंट बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं और अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए। और साथियों, आप इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि अगर इधर उधर के चक्कर में रहेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। हमारे खुद के जानकारी में कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट थे जो पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, अच्छी खासी शिक्षक की नौकरी वो छोड़कर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। अब जो है उनका ओवर एज हो गया है और भटक रहे हैं इधर उधर। तो ऐसी गलतियों से आप बचिए। हमारा फुल दायित्व तो आपके साथ है कि आपको सही नॉलेज दी जाए, सही रिगार्डिंग जो चीज़ क्लियर हो रहा है। मेडिकल आप पास हो जाएंगे, फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी 1 जून से, आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा और मंथ के लास्ट में 1 जुलाई को आपको 35,000 रुपया मिलेगा। 35,000 प्लस रुपये तो कम है क्या? आप पहले जो हो रहा है उसको देखिए, फिर इन फ्यूचर कुछ होता है, एसएससी सीपीओ क्लियर होता है, फिर आप उसको स्किप करके उसमें चले जाइए। जो भी पैसा वगैरह होगा उसका इंतजाम कर लीजिएगा, दे दीजिएगा, काम खत्म। अब हम बात करने वाले हैं अपने सेपरेटली ट्रेनिंग लिस्ट के बारे में। क्या हमारा जेटीसी अपने गृह जनपद पे होगा, इस पर भी यहाँ पे बात की जाएगी। देखिए, ये ब्यौरा अभी भी शाम को जारी हुआ है, मार्च के मंथ में, यानी आज ही के डेट में ये जारी हुआ है पूरा ब्यौरा। समस्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट के द्वारा ये जारी किया गया है। और यहाँ पे देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है, आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित होने वाले 60,244 रिक्रूटेड आरक्षकों को आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना है। तो ध्यान दीजिएगा, कृपया आप सभी विदित है कि नवनियुक्त 60,244 आरक्षित नागरिक पुलिस को एक साथ 9 माह का आधारभूत प्रशिक्षण संस्थानों एवं जनपदी पीएसी आरटीसी में कराया जाना है। ध्यान दीजिएगा, हमने कुछ कांस्टेबल से बात की, कुछ दरोगा से बात किया, तो ये पाया कि जैसे आपका अगर सिविल में होता है, सिविल में आपका अगर प्रशिक्षण होता है सिविल संस्थानों में, जो भी आपका अलॉट किया जाता है, तो उसमें आपका कब 9 मंथ बीत जाएगा इसमें आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपका पीएसी में भेजता है, पीएसी के आरटीसी में अगर आपका भेजा जाएगा तो आपकी हालत ख़राब कर दी जाएगी। अच्छा खासा आपसे वर्कलोड आप पे दिया जाएगा, आपसे मेहनत खूब करवाई जाएगी और मार के छुआरा बना दिया जाएगा। तो सिविल वाला अगर आपको मिल जाता है तो ये एक बेस्ट होने वाला है। और साथ ही मनाइए, यही मैनिफेस्ट कीजिए कि सिविल में ही आपका यहाँ पे ट्रेनिंग कराया जाए। आप काफ़ी एस्पिरेंट होगी जो कहेंगे पीएसी में नहीं भेजा जाएगा, तो साथ ही यहाँ पर पीएसी फालतू में लिखा नहीं गया है। पीएसी के आरटीसी में भी होता है, कई जगह पे सिविल लाइन के आरटीसी में कंडक्ट करवाया जाता है। सिविल वाले काफ़ी अच्छे खासे 9 मंथ कब बीता है पता नहीं चलता है, लेकिन पीएसी वालों को एक एक दिन का हिसाब पता चलता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। साथियों, आप देखिएगा, बाकी यहाँ पर संस्थानों के बारे में पूरा ब्यौरा दिया गया है। और यहाँ देखिए, इससे आप आंकड़ा भी निकाल सकते हैं कितने एस्पिरेंट यहाँ पर पुरुष क्वालिफाई कर पा रहे हैं, कितने एस्पिरेंट यहाँ पे महिलाएं क्वालिफाई कर पा रही हैं। तो महिलाओं में 12,050 की सुविधा टोटल की गई है और पुरुषों में 48,200 की सुविधा की गई है। कुल मिला के 60,250, 244 था, 6 से कुछ इसमें एक्स सर्विसमैन वगैरह को ऐड करके हुआ होगा, पूरा 60,250 टोटल यहाँ पे योग दिया गया है। अब देखिएगा, अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित संख्या के अनुरूप स्क्रिप्ट आरक्षियों का 9 माह का आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में समस्त व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे कि समस्त सिक्योरिटी आरक्षियों का आधारभूत प्रशिक्षण उच्च कोटि का एवं निर्बाध रूप से संपन्न कराया जा सके। अब देखें, ये सारी चीज़ें हमारे काम लायक नहीं। ये हैं प्रशिष्टि एक, देखिएगा जोन। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको गलत तरीके की नॉलेज है, वो कह रहे हैं जेटीसी अपने ही गृह जनपद में होगा। ऐसा नहीं होता है, ना कभी हुआ है, ना ये दोबारा से होगा।
और ना ये होने वाला है इन फ्यूचर में। जेटीसी आपका वहाँ कंडक्ट करवाया जाएगा जहाँ आपकी पहली पोस्टिंग दी जाएगी। 1 साल का आपका पोस्टिंग होगा, दबा के वहाँ पे 1 मंथ आप रहेंगे, अच्छा खाना पीना मिलेगा, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करवाया जाएगा, फिर आपको आरटीसी में भेजा जाएगा। जहाँ आपका जेटीसी अलॉट हुआ, समझ लीजिएगा पोस्टिंग भी आपका 8 महीना 9 मंथ जो आप आरटीसी में बिताने वाले हैं, उसके बाद वहीं पे लौट कर आपको वर्दी में जॉब करना होगा, थाने अलॉट होगा। तो जेटीसी में आपका जो इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका इंस्टीट्यूट है, जो मतलब जहाँ पे आप यहाँ प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, जैसे मान लीजिए आप आगरा जोन से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये जगह आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये जगह मैनपुरी, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, ये आगरा जोन में आता है। अगर आप आगरा जोन से फॉर्म भरे थे तो आगरा जोन मिलने से रहा, लेकिन आसपास का जो भी आगरा जोन के समीप है उसमें आपका अलॉट हो जाएगा। एक एक ब्यौरा आप देखिएगा, कई लोगों को जोन में पता नहीं होता है कौन कौन से जोनें यहाँ पर होती हैं। जैसे बरेली जोन में आप देखिए बंदायूं का है, बंदायूं बी का है, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, संभल, अमरोहा, ये बरेली जोन में आएंगे। और कुल मिला के 3300 लोगों का यहाँ प्रशिक्षण होगा। आगरा जोन में 3250 लोगों का प्रशिक्षण होगा। फिर यहाँ गोरखपुर जोन में देखिएगा 3350, लगभग आंकड़ा 3300 के राउंड फिगर में रह रहा है, यानी हर जोन में 3300 की व्यवस्था की जा रही है। ये देखिए बस्ती आता है, इसमें संत कबीर नगर आता है, सिद्धार्थ नगर आता है, बहराइच आएगा, बलराम, गोंडा, श्रावस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज। यानी कि ये गोरखपुर जोन के जितने भी एस्पिरेंट हैं, इन जगहों पर आपका प्रशिक्षण ना होकर कहीं दूसरे जोन में कराया जाएगा। बाकी अदर जोन्स का गोरखपुर में आएगा। साथ ही यहाँ पर बात करें कानपुर का, तो कानपुर देख लीजिए, जालौन, झांसी, ललितपुर, फतेहपुर, इटावा, कानपुर देहात, कन्नौज, ये कानपुर जोन में आएंगे। नेक्स्ट अगर देखिए तो लखनऊ जोन में ज़्यादातर लोगों को भेजा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जो है सीट है, 3400 प्लस सीटों पर यहाँ पर पूरा जो ब्यौरा है वो जारी किया गया है। जैसे लखनऊ जोन में आ जाएगा अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, सीतापुर, हरदोई, खीरी, रायबरेली, उन्नाव पुलिस लाइन, उन्नाव फायर प्रशिक्षण केंद्र। अब देखिए जो हम आपको बता रहे हैं पीएसी वगैरह, ऐसे भी जो जैसे फायर प्रशिक्षण केंद्र में आपका करवाया जाएगा, तो यहाँ पे भी मार के छुआरा बना दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए मेरठ में ये सारे जोन आएंगे आपके, बहुत डिटेल से आप देख लीजिएगा कि कौन से जोन में आप पढ़ रहे हैं। फिर आप देखिएगा प्रयागराज जोन में, इन जोनों में आपका प्रशिक्षण नहीं होगा, बल्कि दूसरे जोन में, मान लीजिए प्रयागराज का है तो बनारस भेज सकता है, लखनऊ भेज सकता है, गोरखपुर भेज सकता है, गोरखपुर वालों को आसपास लखनऊ जोन में भेज सकता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होंगी। वाराणसी में देखिए बलिया आ जाएगा, मऊ आ जाएगा। मऊ में ज़्यादा लोगों को जो है मिलता है, पिछले बार की भर्ती में जो गोरखपुर जोन के थे उनको मऊ दे रहा था, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 150 किलोमीटर के रेंज में आपका मऊ वगैरह बढ़ जाएगा। फिर आपका देखिए मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, गाजीपुर, जौनपुर, गाजीपुर में भी ज़्यादातर लोगों का प्रशिक्षण पिछले बार भी होता है, इस बार भी ज़्यादातर ब्यौरा इन्हीं जोनों में दिखाया जा रहा है। अब देखिए पीएसी आगे, देखिए पीएसी में अगर जिसकी बहुत छोटी किस्मत होगी वो पीएसी जाएगा, और पीएसी में दबा के आपसे करवाई जाएगी मेहनत। और ये देखिए इसमें सबसे ज़्यादा पीएसी में ही देखने को मिल रहा है, 600 की पूरी यहाँ टोली बनने वाली है, 600 लड़कों की। ठीक है, फिर महिला में देखिएगा पीएसी वाहिनी में ये सारा पीएसी का ब्यौरा जारी किया गया। और पीएसी में देखिए तो साथ ही बहुत ज़्यादा है, 12,950 कैंडिडेट को पीएसी में, प्लस महिलाओं को 1650 महिलाओं को पीएसी में ट्रेनिंग दिया जाना है, जो कि थोड़ा सा कहेंगे कि आप लोगों के लिए गलत साबित हो सकता है ट्रेनिंग के मामले में। जैसे ही आपका ब्यौरा जारी होगा आपको पता चल जाएगा कि आपको आरटीसी मिल रहा है या पीएसी मिल रहा है, कहाँ का पीएसी मिल रहा है, सिविल का मिल रहा है या फिर आपको पीएसी का मिल रहा है। तो जैसे ही ये ब्यौरा जारी होगा आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन हाँ, पीएसी जहाँ देखिएगा तहाँ थोड़ा सा आप अटेंशन में आ जाएगा कि अब आप लोगों का जो 9 मंथ बीतने वाला है वो थोड़ा कड़क मिजाज में बीतने वाला है। ठीक है, बाकी ये जो जानकारी है ये पूरे टेलीग्राम पे भेज दिया गया है अपने ग्रुप में, अपना ही ग्रुप समझिए और जाकर उसको तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ पर मिलते रहेंगी। साथ ही हम बात कर लें, जैसे हमारा मेडिकल का जो ब्यौरा है वो भी आ चुका है, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट आज सुबह के वीडियो में ही हमने दी थी कि 2 दिन में आप लोग के एडमिट कार्ड रिलीज़ किए जाएंगे, आपके थाने में बुलाया जाएगा, एडमिट कार्ड आपको दिया जाएगा। अच्छा, कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है? सबसे पहले ये कि आप जब मेडिकल सेंटर पर जाएंगे, आपका 10 से 15 दिन में पूरे तरीके से मेडिकल कंडक्ट हो जाएगा। जब आप मेडिकल सेंटर पे जाएंगे तो भूल से भी ये गलती मत कीजिएगा कि अगर मान लीजिए कोई मिठाई मांग रहा है और उसने डिमांड नहीं की पहले, और कोई इनिशियल मैटर चल रहा है और आप पकड़े गए, तो फिर आपका पूरा वो जो जॉब है वो वहाँ से चला जाएगा, आप पे उचित कार्रवाई भी की जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे इशारा हो रहा है और आप समझ रहे हैं कि कौन सी बात की जा रही है। ये नहीं कि अपने ही जाकर कहें कि मिठाई में लाया हूँ, खा लीजिए आप लोग, इस तरह की गलती मत कीजिएगा। वहाँ पे पूरा ब्यौरा होगा, वहाँ पे वो लोग समझा देंगे किस तरह से सारे काम करने हैं। और हालांकि इस बार सख्त निर्देश दिया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा भी ये निर्देश आया है कि अगर कोई अधिकारी गलत तरीके के कार्य में संलिप्त पाया गया, यानी कि इस तरह का कोई काम हुआ कि आपसे पैसा वैसा लिया जाए, तो सीधे सीधे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो और आप एकदम फिट हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना नॉक नहीं है, ना फ्लैट फुट है, ना आपका वेंस है,
ना आपको हाइड्रोसेल वगैरह चेक नहीं की जाती है, आई साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लग रहा है तो और आपसे गलत तरीके का डिमांड अगर कोई मेडिकल सेंटर में करता है तो आप आइए, बाहर आइए और उचित कार्रवाई उस पर आप कीजिए, आप रिपोर्ट कीजिए, आपकी सुनवाई की जाएगी, क्योंकि इस बार सरकार काफ़ी सख्ती में सारा काम कर रही है। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पे मिठाई आपको हो सकता है देनी पड़े, क्योंकि आप में अगर कोई त्रुटि है, शरीर में कुछ डिफेक्ट है, तो ये आप ही के लिए लाभदायक हो सकता है। मिठाई ही देना है, कुछ और नहीं देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। वीडियो लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन फील होगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। एक बार फिर से नई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।